तेल अवीव से हमने आपको जो खबर दिखाई, इजराइल पर ईरान का विध्वंसक हमला। तेल अवीव हाईवे के पास गिरी ईरानी मिसाइलें, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा, ईरान के मिसाइल गिरने से हाईवे को भीषण नुकसान। 1 घंटे में ईरान ने दागी 15 बैलिस्टिक मिसाइलें। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए, इजराइल पर ईरान का विध्वंसक हमला। ये देखिए जरा, तेल अवीव हाईवे के पास गिरी ईरानी मिसाइल। ईरान के मिसाइल गिरने से हाईवे को भीषण नुकसान। मैं चाहूंगा खाली ये शॉट लीजिए, सीधे चलिए मनीष के पास और मनीष का लोअर बैंड जो है उसको प्ले करिएगा। मनीष, आप, सबसे बड़ा सवाल, ईरान और इजराइल में कल की घटना के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ी सी शांति होगी, थोड़ी सी वॉर प्रिपरेशन होगी, लेकिन इजराइल और ईरान बोथ आर गोइंग हैमर एंड टोंग, दोनों एक दूसरे के ऊपर बड़े तगड़े हमले कर रहे हैं। अभी के हालात क्या हैं? थोड़ा मनीष का फ्रेम टाइट करिएगा। निशान, 24 घंटे के भीतर ईरान की तरफ से 4 बार मिसाइल से हमले किए गए हैं और वो भी इस तरीके से कि 40 मिनट तक ईरान के 15 मिसाइल इजराइल के एयर स्पेस में घूम रहे होते हैं। तो आप सोचिए कि क्या हालत हो रही होगी। यानी कि एक पहला मिसाइल आया और जो 15वां मिसाइल आया वो 40 मिनट का फर्क था। अब तक के 8 दिन से चल रहे इस जंग में अभी तक का ये सबसे लंबी अवधि का मिसाइल अटैक है। तो आप कह सकते हैं कि लगातार अब जो है वो मिसाइल की क्षमता, मिसाइल की संख्या और उन सब से बढ़कर जो मिसाइल का जो ड्यूरेशन है इजराइल के खिलाफ हमले का, वो बढ़ता जा रहा है और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। और शायद यही वजह है कि इजराइल की तरफ से भी पलटवार करते हुए ईरान पर हमले किए गए। तेहरान, फोर्दो और तमाम दूसरे जगह को दहलाया गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल अगले कई दिनों तक ये सिलसिला थमने वाला है, बल्कि इसकी इंटेंसिटी और इसका इम्पैक्ट दोनों बढ़ने वाला है। निशान, मनीष, आप वॉर जोन में है, क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर रुक सकते हैं अभी? इज इट ओके फॉर यू? जी बिल्कुल। थैंक यू मनीष, बी विद मी। बड़ी खबर आपके सामने, तेहरान पर अभी इजराइल का विध्वंसक हमला। ये लेटेस्ट खबर आ रही है, ये देखिए, प्ले करिए जरा। ईरान के स्टेट ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के हेडक्वार्टर पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट, 40-60। ये देखिए, फर्स्ट ऑन TV9। इजराइल के टारगेट पर IRGC का स्ट्रेटेजिक सेंटर। ये खबर चिंताजनक है। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तेहरान पर ये जो हमला किया गया है, ये देखिए। इस सब के बीच में आपके सामने एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए। ईरान पर इजराइल का नॉन स्टॉप हमला शुरू, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ईरानी शहर करज के में सेपा स्क्वायर पर हमला। ओ, शॉट देखिए जरा, शॉट देखिए जरा। ईरानी रेड क्रेसेंट मुख्यालय के पास गिरी मिसाइल। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा जरा दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए जरा। बड़ी खबर, दोनों वीडियोस एक साथ। ये इस वक्त की सबसे चिंताजनक खबर आपके सामने आ रही है। ईरान पर तेजी से हमला शुरू हो गया है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए जरा। और इसी के साथ मैं चाहूंगा जरा एक बार 3 विंडो दिखाइए। तू डाल मैं पात। इजराइल पर हमला हो रहा है, हाईवे पर मिसाइल गिरी और दोनों वीडियोस आपके सामने ईरान के हैं। ये चिंताजनक तस्वीरें हमारे पास आ रही है। अमेरिका पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान समर्थित प्रॉक्सी, ब्रेक करिए। इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले की तैयारी, मिलिशिया हमले को लेकर सुपर अलर्ट पर इराक। अमेरिकी सैन्य और खुफिया अधिकारियों ने हमले के संकेत दिए। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। यूएस पर हमले की तैयारी में ईरानी प्रॉक्सी, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका के अगर बात करूं मैं तो करीब 27 बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में। 12 ऐसे हैं जहां पर वो पिछले 15 साल से लगातार हैं और वहां पर हमले की तैयारी है। इस सब के बीच में जूम इन करते हुए आएंगे अगली बड़ी खबर। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहने वाले सज्जन जो हैं वो क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिका का वर्ल्ड वाइड सिक्योरिटी अलर्ट। ब्रेक करिए। अमेरिकियों से दुनिया भर में अलर्ट रहने की अपील। अमेरिका का अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी। विदेश विभाग ने जारी की विश्वव्यापी सुरक्षा अलर्ट। विदेश में रह रहे अमेरिकियों से ज्यादा सतर्क रहने की अपील। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये देखिए जरा,
अमेरिका को हाई अलर्ट कहा गया है। अमेरिका ने वर्ल्ड वाइड सिक्योरिटी जारी कर दी है। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के बेसिस देखिए। अब आप ये देखिए जरा, अमेरिका के ये बेसिस जो आपके सामने देख रहे हैं, यूएस कंट्रोल बेसिस इन ऑपरेशन फॉर लास्ट 15 इयर्स। कुवैत में आपको दिखाई दे रहे हैं, कतर में आपको, बहरीन में दिखाई दे रहे हैं, कतर में दिखाई दे रहे हैं, फिर यूएई में दिखाई दे रहे हैं आपको। ये 15 साल से यहां पर हैं। तुर्की में भी एक बेस है, लेकिन जो ऑरेंज वाले हैं वो आप देखिए, कुल मिलाकर ये 27 बेसेस है अमेरिका के। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अमेरिका के अंदर ईरान कर सकता है बड़ा हमला। ब्रेक करिए। ईरान के स्लीपर सेल बड़े वारदात को अंजाम दे सकते हैं। बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका के अंदर हमले की भी दी वार्निंग। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, अमेरिकी हमले का ईरानी स्लीपर सेल देंगे जवाब। ईरानी धमकी को लेकर एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट। ये देखिए, आइए जरा फ्लोर दिखाइए। अमेरिका में घुसकर ईरान का हमला। बड़ी खबर, अमेरिकी हमले के बाद अब ईरान अपने स्लीपर सेल एक्टिव कर सकता है। बड़ी खबर, ये देखिए, ईरानी स्लीपर सेल अमेरिका के अंदर बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। अमेरिका समेत दुनिया भर में अमेरिकी नागरिकों पर हमले की आशंका। अमेरिका के अंदर बड़े विस्फोट को स्लीपर सेल अंजाम दे सकता है। ईरान ने अमेरिका को स्लीपर सेल एक्टिव करने की धमकी दी। अमेरिकी हमले का स्लीपर सेल एक्टिव करके जवाब देने की धमकी। मैं चाहूंगा इसमें जिससे पहले वाली दोनों ब्रेकिंग्स को ऑल्टरनेटिवली प्ले करिए और सीधे चलिए जनरल अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, क्या ईरान वाकई में हमला करेगा? व्हाट इज योर टेक? निशांत, माय टेक इज एज ऑफ नाउ ईरान विल नॉट स्ट्राइक एनी यूएस एसेट, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो चाहे अमेरिका में जाकर के हो। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं कि अगर वो मिडिल ईस्ट में किसी भी अमेरिकन बेस के ऊपर हमला करता है तो जिस भी देश में वो अमेरिका का बेस है वो देश भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और आज जो अभी की जो परिस्थिति है, मुझे नहीं लगता कि ईरान इतना बड़ा उसमें खतरा मोल लेने की कोशिश करेगा, पहली बात। दूसरी बात जो है, जहां तक स्लीपर सेल्स का सवाल है, उसमें आप अगर कुछ एनालिसिस करेंगे उससे ईरान को क्या मिल रहा है, क्या इंपैक्ट क्या होगा उसका, और इंपैक्ट जो होगा उसके अलावा उसका रिटेलिएशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसको जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता नहीं है कि सर, लेकिन मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं अनुज सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। ईरान हैज नथिंग टू लूज, सच्चाई है, दे हैव लॉस्ट इट ऑल। अपने साइंटिस्ट उनके मारे गए। मैं चाहूंगा 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए सर। उनके साइंटिस्ट मारे गए हैं। उनके न्यूक्लियर जो प्रोग्राम को इन्होंने कम से कम 10 से 20 साल पीछे कर दिया है। उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर अटैक किया है, वैसे ही जैसे इन्होंने एक जमाने में लीबिया पर किया था, इराक पर किया था। ईरान की रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा है। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? मैं यही कह रहा हूं निशांत, जो उनका जो टारगेट होगा वो ना तो अमेरिका के बेसिस इन मिडिल ईस्ट होंगे, ना मुझे लगता है कि वो इसमें स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करके बहुत ज्यादा कुछ गेन कर पाएगा। उसके लिए बहुत बेहतरीन टारगेट है मेडिटेरेनियन से लेकर के और गल्फ ऑफ पर्शिया तक जितने अमेरिका के नेवल एसेट्स वहां पर मौजूद हैं। मुझे लगता है कि उनके ऊपर उनके एक एयरक्राफ्ट कैरियर को आप गिरा देंगे, पूरे अमेरिका हिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो ब्रिटेन को मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा बढ़ने का डर, ये देखिए, ब्रेक करिए। ब्रिटिश एयरवेज ने कैंसिल की दुबई की सभी उड़ानें। कतर की उड़ानों पर भी ब्रिटिश एयरवेज का ब्रेक। हीथ्रो से दुबई जा रहे विमानों की ज्यूरिक में इमरजेंसी लैंडिंग। फ्लाइट कैंसिल होने से दुबई में फंसे 1000 से अधिक यात्री। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिटेन को मिडिल ईस्ट में जंग का और दायरा बढ़ने का डर, ये देखिए, ब्रिटिश एयरवेज ने कैंसिल की दुबई की सभी उड़ानें। कतर की उड़ानों पर ब्रिटिश एयरवेज का ब्रेक। हीथ्रो से दुबई जा रहे विमान की म्यूनिक में इमरजेंसी लैंडिंग। इस वक्त की बड़ी खबर। और सीधा आइए, एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में रेड अलर्ट पर ब्रिटेन का बेस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमलों को लेकर ब्रिटिश सेना को किया गया सतर्क। बड़ी खबर, ब्रिटेन के रक्षा सचिव जॉन हीली का दावा, ईरान पर अमेरिकी बमबारी के बाद जारी अलर्ट। ब्रिटेन को ईरान के ड्रोन हमले का खौफ। यह बहुत बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए और इसके पहले वाली ब्रेकिंग भी बगल में दिखाइएगा। ब्रिटेन जो है वो हाई अलर्ट पर हो गया है। उसने अपने बेसिस को हाई अलर्ट पर कर दिया है। उसने अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
सीधे आइए इसके फ्लोर पर और विजय डिस्कशन होगा 4 ब्रेकिंग के ऊपर। आइए जरा फ्लोर पर आइए, बड़ी जानकारी मैं आपको देख रहा हूं। ये देखिए जरा, ईरान पर हमले के बाद हाई अलर्ट पर ब्रिटेन। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर बमबारी के बाद रेड अलर्ट पर ब्रिटेन के सभी सैन्य अड्डे। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में तैनात ब्रिटिश बलों को सतर्क किया गया। ब्रिटेन को मिडिल ईस्ट बेस पर ईरान के ड्रोन हमले की आशंका। ब्रिटेन के रक्षा सचिव जॉन हीली ने उच्चतम स्तर की सुरक्षा का अलर्ट किया है। ब्रिटेन के सैन्य बेस इराक, सीरिया और साइप्रस में मौजूद है। यूएई, कतर और बहरीन और ओमान जैसे खाड़ी देशों में भी ब्रिटिश बेस है। यह बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। चारों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाई है विजय, पहले चारों ब्रेकिंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये सीधे चलिए, यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं मेरे खास मेहमान प्रोफेसर राजन सर। राजन सर, वेरी क्विक टेक। देख रहे हैं आप, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक हाई अलर्ट पर हैं। चिंताजनक तस्वीरें और खबरें आ रही हैं। दे आर एक्चुअली वरिड। सर, ये वही ईरान है जिसको इराक नहीं हरा पाया। और मैं हिस्टोरियन एक फिगर का नाम भूल रहा हूं, क्योंकि ईरान की जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है वो बड़ी अजीब है। एक तरफ से पहाड़ है, एक तरफ से दलदल है, एक तरफ समंदर है, और जब तक आप ग्राउंड फोर्सेस नहीं उतारेंगे आप ईरान को कॉन्कर नहीं कर सकते। लिबिया आप उनको बना नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर इतना जबरदस्त रिजुविनेट होने की शक्ति होती है। और मैं आई एम नॉट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। क्या करेंगे ये सर? देखिए, मेरे हिसाब से अभी जो इजराइल और अमेरिका के जॉइंट ऑब्जेक्टिव है वो धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। अभी तक वो कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम वहाँ पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक करेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बैलिस्टिक मिसाइल कैपेसिटी को कम करेंगे। लेकिन अभी जो अमेरिकन और इजरायली ऑब्जेक्टिव है वो, और ट्रंप आज ट्वीट भी कर चुके हैं कि रेजिम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही बोला कि रेजिम चेंज तब तक नहीं हो सकता वहाँ पे जब तक कि थल सेना को वहाँ पे इजराइल और अमेरिका नहीं भेजे। और थल सेना को भेजने के लिए अमेरिका अभी तैयार नहीं है, और इजराइल भी नहीं भेजना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो ऐसे दलदल में फंस जाएंगे कि उनको वहाँ से निकलना मुश्किल हो सकता है। आपने देखा कि इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका किस ढंग से 20-20 सर, मुझे याद आ गया फिगर, मैंने आपसे बात करते में वो गूगल कर लिया दर्शकों की जानकारी के लिए। 1219 से लेके 1221 के बीच में ईरान के ऊपर सबसे बड़ी जंग अभी तक छेड़ी अगर किसी ने तो एक चंगेज खान था और एक था सद्दाम हुसैन। जब खोमेनी आए थे उसके कुछ ही सालों के बाद सद्दाम हुसैन ने वो जो करीब 8 से 10 साल का युद्ध लड़ा था सर। जी जी बिल्कुल। आप ये ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, एक पावरफुल स्टेट है। उसको उसके आप 1-2 लीडर या मिलिट्री को ख़त्म करके आप ये नहीं समझिए कि उसको आप कैप्चर कर सकते हैं। नेशनलिज्म काफ़ी स्ट्रांग है, सॉलिडारिटी स्ट्रांग है, रेजिम के अगेंस्ट में वॉइसेस भी काफ़ी स्ट्रांग है। बहुत लोग नापसंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो अटैक्स हो रहा है उसको लेके काफ़ी लोग यूनाइट हो गए अमेरिका और इसराइल के, तो उसको हराना उस ढंग से संभव नहीं है जैसा कि अमेरिका सोच रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। फोर्डो प्लांट पर अभी बड़ा हमला हुआ है, ब्रेक करिए। ईरान के फोर्डो प्लांट पर भीषण बमबारी। 24 घंटे में फोर्डो प्लांट पर दूसरी बार हमला। फोर्डो पर इजराइल का मिसाइल हमला। अब तक फोर्डो प्लांट पर 3 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। ब्रेकिंग और शॉट इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दिखा रहे हैं जो कल रात के शॉट्स थे, लेकिन ये आपको लिए एक सिंबॉलिज्म शॉट थे। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, फोर्डो पर बड़ा हमला किया गया है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। फोर्डो प्लांट को लेकर सनसनीखेज दावा किया गया है। हमले से पहले ईरान खाली करा चुका था फोर्डो प्लांट, ब्रेक करिए। हमले से पहले यूरेनियम निकाले जाने का दावा। सैटेलाइट तस्वीर में साइट पर दिखे 16 ट्रक। फोर्डो साइट की 19 जून की सैटेलाइट तस्वीरें, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए मनीष, मैं आपको इंतजार करा रहा हूं लेकिन आपके पास तुरंत आने वाला हूं। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ये आपके सामने जो शॉट्स आ रहे हैं, किस तरीके से सैटेलाइट इमेजेस के शॉट्स आ रहे हैं। और फोर्डो पर अभी हमला हुआ है। इस सब के बीच में सीधे बिग वॉल पर आइए। ये देखिए जो हमारे पास जानकारी आ रही है, ये बड़ा अच्छा डिटेलिंग की हमारी टीम ने आपके सामने। यहां पर सैटेलाइट इमेजेस में आपको दिखा रहा हूं, जिसको ये देखिए अब आप, ये ट्रक्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जूम इन बिल्कुल नहीं करना है। ये ट्रक्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए अब आप।
और ये आपके सामने खबर आ रही है, ये देखिए ईरान के फोर्दो प्लांट को लेकर सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर, नेक्स्ट दिखाइए प्ले। हमले से पहले फोर्दो प्लांट कैसे न्यूक्लियर एसिड निकाल चुका था ईरान, ये देखिए। फिर आगे फोर्दो न्यूक्लियर साइट की सैटेलाइट इमेज के हवाले से दावा, ये देखिए फोर्दो न्यूक्लियर साइट के अंदर जाते दिख रहे थे 16 ट्रक, ट्रकों के संवर्धित यूरेनियम और न्यूक्लियर मटेरियल हटाने का दावा। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान के यूरेनियम को लेकर अमेरिका परेशान। ब्रेक करिए, हमले के बाद भी यूरेनियम का पता नहीं, दिखाइए जरा ब्रेकिंग। बड़ी खबर, ईरान में न्यूक्लियर साइट पर हमले को लेकर बड़ा दावा, अमेरिका को बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम के बारे में पता नहीं था। अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर विजय, उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए बड़ी खबर, अमेरिका को नहीं था पता कहां गया फोर्दो का यूरेनियम। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। जरा फ्लोर पर ईरान का यूरेनियम खोज रहा है अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद भी अमेरिका परेशान है। ईरान पर हमले के बाद यूरेनियम की तलाश में जुटा अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, मैं चाहूंगा विजय से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। हमले से पहले यूएस को ईरान के बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम के बारे में पता नहीं था, सीनियर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। फिर देखिए, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूरेनियम पर ईरान से बातचीत की बात कही है। अब ईरान किसी से बातचीत नहीं करेगा। ईरानी प्रॉक्सी के हमले के डर के बीच अमेरिका को यूरेनियम की चिंता, इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा इस शॉट को हटाइए और जो फोर्दो पर हमला किया गया है वो वाली ब्रेकिंग ऊपर लीजिए और सीधे चलिए मनीष झा के पास। मनीष, वेरी क्विकली, क्या वहां पर इनर सर्कल्स में चर्चा है, इन लोगों ने जो अटैक किया उसका बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने 24 घंटे के भीतर दोबारा से उसी जगह पर अटैक किया है। इससे यही लगता है कि कम से कम इजराइल 100% श्योर होना चाहता है। उन्हें लगता है कि अगर अमेरिकी बमवर्षक विमानों से जितना नुकसान हुआ होगा, अगर कुछ बचा खुचा रह भी जाए तो इंश्योर कर लिया जाए कि वो भी नहीं बचा रहे और उसके बाद उसको और ज़्यादा बमबारी की जाए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में, कम से कम अगले 1-2 दिन में, फोर्दो पर 1-2 और स्ट्राइक होंगे, क्योंकि अभी भी उन्हें लगता है कि बमवर्षक विमानों के बावजूद, बंकर बस्टर बम के बावजूद, दुनिया के सबसे बड़े बम से हमले करने के बावजूद अभी भी फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर बहुत कुछ ऐसा बचा है जो इजराइल की नज़र में खतरा बना हुआ है और इसीलिए वो लगातार वहां पर स्ट्राइक किए जा रहा है। थैंक यू मनीष, गुड एनालिसिस। आप मेरे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे बगल में ब्रेक करिए और बहुत तेजी से हम जाएंगे। खमनेई के सहयोगियों ने ट्रंप को दी थर्ड वर्ल्ड वॉर की धमकी, ब्रेक करिए जरा। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फकारी की धमकी, युद्ध आपने शुरू किया, खत्म हम करेंगे, ईरानी सेना ने कहा। खमनेई के सलाहकार वेलियाती की भी धमकी, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान पर हमले में शामिल देश भी हमारे निशाने पर है, वेलियाती ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, युद्ध आपने शुरू किया, हम करेंगे खत्म इसको, ये इन्होंने कहा। इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, इसको लेकर चिंताजनक खबर, ब्रेकिंग और शॉट। यहां पर ईरान कभी भी बंद कर सकता है होर्मुज स्ट्रेट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। खमनेई जल्द ले सकते हैं होर्मुज स्ट्रेट पर बड़ा फैसला, बड़ी खबर। ईरानी संसद में होर्मुज स्ट्रेट बंद करने का प्रस्ताव पास, ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को अंतिम फैसले का अधिकार। होर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो तेल व्यापार पर बहुत बड़ा असर होगा, ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई लेंगे अंतिम फैसला, बड़ी खबर। ये देखिए बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करते रहिएगा। ईरानी संसद में होर्मुज स्ट्रेट बंद करने का प्रस्ताव पास, होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दुनिया पर दबाव बढ़ाना चाहता है ईरान। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है होर्मुज स्ट्रेट, ईरान के कंट्रोल में 161 किलोमीटर लंबा और 33 किलोमीटर चौड़ा होर्मुज स्ट्रेट। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत का समुद्री व्यापार प्रभावित होगा। अगला ग्राफिक्स देखिए, अब आप ये देखिए जरा, आइए अगले ग्राफिक्स पर, और मैं चाहूंगा प्लीज सिर्फ ग्राफिक्स दिखाइए। दुनिया के लिए होर्मुज स्ट्रेट का मतलब क्या है जानते हैं आप? मतलब यह है कि अगर यह होर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो क्रूड ऑयल के दाम $120 प्रति बैरल हो जाएंगे। कहां जाएगा बजट, कहां जाएगा जीडीपी और कहां जाएगा इन्फ्लेशन? दुनिया का प्रमुख ऑयल स्ट्रेट है होर्मुज। होर्मुज बंद हुआ तो दुनिया में तेजी से बढ़ेंगे कच्चे तेल के दाम।
होर्मुज से दुनिया का 30%, लगभग 20 से 30% कच्चे तेल का व्यापार होता है। होर्मुज से दुनिया की 20% नेचुरल गैस की सप्लाई है। एशियाई देशों का 84% कच्चा तेल का व्यापार, इसी रूट से भारत का 40% कच्चा तेल होर्मुज स्ट्रेट से रास्ते से आता है। अगला ग्राफिक्स दिखाइए, भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। यह खबर आपने 3 बजे भी देखी थी और यह ग्राफिक्स इतना अच्छा बना है, इसीलिए मैंने कहा इसको एक बार फिर से लेना चाहिए। भारत के लिए होर्मुज कितना अहम है, यह देखिए। होर्मुज स्ट्रेट से भारत का तेल का आयात होता है। होर्मुज बंद हुआ तो समय और खर्च बढ़ जाएगा। जरूरी बात क्या है, होर्मुज जलमार्ग भारत के लिए बहुत जरूरी है। प्रतिदिन करीब 50.5 लाख बैरल, 20 लाख बैरल होर्मुज स्ट्रेट से आता है। भारत का 40% तेल होर्मुज मार्ग से आयात होता है। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। होर्मुज स्ट्रेट बंद करना बहुत बड़ा खतरा, ईयू ने कहा। यह देखिए, ब्रेक करिए। ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों की चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। ईयू की राजनयिक काया कलास की ईरान को बड़ी चेतावनी, परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू नहीं कर पाएगा ईरान, काया कलास ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मैं चाहूंगा विजय सीधे आइए और इस खबर को यहीं से ब्रेक करिए। फ्लोर ब्रेकिंग, होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान को अमेरिका की वार्निंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। फ्लोर पर आइए जरा। होर्मुज स्ट्रेट, ये देखिए, बंद करना ईरान की बड़ी गलती होगी। होर्मुज बंद करना ईरान के लिए आर्थिक आत्महत्या, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दावा। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। अमेरिका के पास इससे निपटने का विकल्प, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और आइए विजय जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रांडिंग चेंज करिए। अब जो मेरे पास फैक्ट्स आ रहे हैं, हम वापस आ रहे हैं इस खबर पर। मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। अमेरिका को ईरान की बहुत बड़ी धमकी, ब्रेक करिए जरा जूम इन करते हुए। अमेरिका के खिलाफ होगा शक्तिशाली ऑपरेशन, बड़ी खबर। अमेरिकी ठिकानों को दहलाएगा ईरान, बड़ी खबर। खत्म अल अनबिया बेस के प्रवक्ता ने दी वार्निंग। ईरान का यूनिफाइड कमांड बेस है खत्म अल अनबिया। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाई इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, अमेरिका को दहलाने की कोशिश। आइए जरा फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिका पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। यह देखिए, मेजर जनरल अब्दुल रहीम मोसावी ने दी चेतावनी। ईरान की सेना अमेरिकी हमलों का जवाब देगी, मिडिल ईस्ट से अमेरिका को उखाड़ देंगे, मोसावी ने कहा। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। अमेरिका को वार्निंग दी जा रही है, अमेरिका के खिलाफ कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। यह देखिए जरा, और अगली खबर और शॉट यहां पर दिखाइएगा विजय बगल में। यह है अमेरिका के बेसेस जो मैं आपको दिखा रहा हूं, करीब 27 बेसेस जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट में है। क्या होगा, अमेरिका के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में ईरान, ब्रेक करिए। अमेरिकी ठिकानों पर हमले को तैयार आईआरजीसी नेवी, बड़ी खबर। शॉट्स हैं उसके, ये देखिए, अंडरग्राउंड बेस का वीडियो जारी कर दिखाई तैयारी। ये देखिए, खमेनी के आदेश का इंतजार, आईआरजीसी ने कहा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी9। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी9। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की सबसे चिंताजनक खबर हमारे सामने आ रही है कि अमेरिकी बेसिस पर हमले की तैयारी। ईरान ने ऐसे ही कहा था इजराइल के लिए और हमले शुरू कर दिए। आइए जरा अब इसकी डिटेलिंग में आपको दिखाता हूं। ये देखिए जरा की ग्राफिक्स, हमले को तैयार आईआरजीसी ने भी। ये देखिए, अमेरिका के खिलाफ बड़े जंग की तैयारी में ईरान, बड़ी खबर। हमलों के लिए खमेनी के आदेश का इंतजार कर रही है आईआरजीसी ने अंडरग्राउंड बेस, ये देखिए शॉट देखिए, अंडरग्राउंड बेस का वीडियो जारी कर दिखाई तैयारी। मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन बोट का वीडियो जारी करके धमकी दी है। हाई अलर्ट पर आईआरजीसी की रेड बीज यूनिट। होर्मुज स्ट्रेट के नजदीक ईरान का अंडरग्राउंड नेवी बेस है। फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आ रही है। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग, खमेनी को सत्ता से बाहर करने के ट्रंप ने दिए संकेत। ब्रेक करिए जरा, जो महान नहीं बन सकता उसका परिवर्तन क्यों नहीं। ट्रंप ने ईरान के लिए मीगा, मेक ईरान ग्रेट अगेन का किया ऐलान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, मीगा यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन। सत्ता परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल सही नहीं, ट्रंप ने कहा। यह देखिए जरा, ट्रंप के शॉट भी दिखाइए। मीगा की टोपी रिलीज कर रहे हैं। वैसे ट्रंप जाने जाते हैं टोपियां इधर से उधर करने के लिए। यह देखिए जरा, ट्रंप के शॉट्स प्ले करिए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा की ग्राफिक्स पर, यह देखिए, अब ट्रंप का नया ऐलान, खमेनी का काम तमाम। यह देखिए जो जानकारी है, ईरान पर हमले के बाद ट्रंप का खमेनी को सत्ता से बाहर करने के संकेत। ईरान को महान बनाने में मौजूद शासन असमर्थ है, तो परिवर्तन क्यों नहीं। ट्रंप ने यह कह दिया है, सत्ता परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है। ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर ट्रंप का चौंकाने वाला दावा।
यकीन मानिए, ट्रंप का कोई भी दावा हो, सबको पता है वो जो बोलते हैं वो तो सच होता ही नहीं, और वो जो नहीं बोलते हैं उसके लिए तो कहना ही क्या। खैर, ट्रंप का मागा की तर्ज पर मीगा मेक ईरान ग्रेट अगेन की अपील है। बड़ी खबर इस सब के बीच में अगली खबर यहीं पर ब्रेक करिए। खमनेई के शॉट, जल्दी जा सकती है खमनेई की कुर्सी, ब्रेक करिए। सर्वोच्च नेता के पद से खमनेई को हटाने पर विचार, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन ब्रेक करिए, जल्दी जा सकती है खमनेई की कुर्सी, ब्रेक करिए। सर्वोच्च नेता के पद से खमनेई को हटाने पर विचार। ईरानी सूत्रों के हवाले से द अटलांटिक की रिपोर्ट, तख्ता पलट की साजिश में व्यापारी और सेना शामिल हैं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, यह देखिए जरा। ईरानी लीडर, रिश्तेदार और पदस्थ मौलवी कर रहे हैं विचार। ये देखिए, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में, ईरान के सर्वोच्च नेता खमनेई की कुर्सी किसी भी वक्त जा सकती है। बड़ी खबर, खमनेई को सर्वोच्च नेता के पद से हटाने को लेकर हाई लेवल तैयारी चल रही है। ये देखिए, ईरानी सूत्रों के हवाले से अटलांटिक की रिपोर्ट में दावा, तख्ता पलट की साजिश में ईरानी व्यापारी, सेना, लीडर, रिश्तेदार और मौलवी शामिल हैं। ईरान के भविष्य के बारे में यूरोपीय लोगों से बात कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, अमेरिकी हमले के बाद खमनेई को किनारे करने की साजिश जल्द सफल हो सकती है। द अटलांटिक की रिपोर्ट है। आइए जरा की ग्राफिक्स पर राजन सर के पास में चलूंगा। राजन सर, क्या यही वजह है कि खमनेई ने अपने उत्तराधिकारियों का ऐलान कर दिया? देखिए निशांत, अभी जो आपकी आवाज नहीं सुन I can hear you. जी, लेकिन मैं समझ गया कॉन्टेक्स्ट को। तो रेजिम चेंज की जो बात है, ये उनका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, ईरान का भी और अमेरिका का भी। सत्ता परिवर्तन वो चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जिस ढंग से आक्रमण शुरू हुए, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, उसके बाद ऑयल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इत्यादि पे, कम्युनिकेशन सेंटर्स पे, तो उनका मकसद रेजिम चेंज है। और इसकी बात नेतन्याहू अपने पहले ही स्पीच में कर चुके थे, जिसमें बताया था कि ईरान के जो ब्रेव जो लोग हैं, उनको सत्ता परिवर्तन की, उनको इनके विरोध में उठना चाहिए। और आज ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ट्रंप का है, उसमें उन्होंने रेजिम चेंज की सीधी बात कर दी। पहले अभी तक लग रहा था कि शायद अमेरिका बॉम्ब गिरा के भाग गया और शायद यहाँ पे लिमिटेड वॉर की बात करेगा, लेकिन अब वो सीधा सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। उसका कारण बस यही है निशान, कि उनको लगता है कि अगर खमनेई का रेजिम रह गया तो फिर से वही सारे सिचुएशंस होंगे जब न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस भी आ सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाने की बात हो सकती है, और फिर से एंटी वेस्टर्न जो एक पॉलिटिक्स है ईरान का, वह बना रहेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इनको या तो एलिमिनेट किया जाए या फिर इनको सत्ता परिवर्तन वहां पे करवाया जाए। राजन सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बी ऑन स्टैंड बाय। ईरान में सत्ता परिवर्तन की आवाज हुई तेज, ब्रेक करिए। ईरान के निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी का बयान, ये देखिए जरा। ये गाहे बगाहे बयान देते रहते हैं कि हम भी प्रेजेंट हैं, हम भी प्रेजेंट हैं, क्लास का एक बच्चा हम प्रेजेंट हैं। ये देखिए जरा, ईरान में जल्द हो सत्ता का परिवर्तन, शॉर्ट्स के साथ भाई। राजा पहलवी, ये देखिए, सत्ता परिवर्तन से होगा ईरान में बदलाव, रेजा पहलवी ने कहा। लेकिन इसके तीन शॉट दिखाइए जरा, तीन शॉट दिखाइए, और विजय उनके बगल में मुझे लाइए। क्या आप एक फैक्ट जानते हैं? आपको एक फैक्ट बताना बहुत जरूरी है। खमनेई के खिलाफ ईरान में जितने भी आंदोलन हो रहे थे, एकाएक शांति हो गई इजराइल ने जब से हमला किया है। और एक बहुत बड़े वहां पर एक महिला हैं जो कि शायद यूरोप या अमेरिका में रहती हैं, जो बहुत ज्यादा आंदोलन कर रही थी और बहुत उन सारे आंदोलन के आपको एकदम अगुवाई कर रही थी। उनका कहना है, नेतन्याहू ने हमारे सारे काम पर पानी फेर दिया, अब खमनेई के साथ वहां का मांस है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। हमलों के बाद अमेरिका को रूस की सीधी चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। क्रेमलिन ने व्हाइट हाउस को दी न्यूक्लियर वार्निंग। परमाणु हथियार देने को तैयार कई देश, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पुतिन के नजदीकी दिमित्री मेदवेदेव का बड़ा दावा, ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से नहीं रोक पाएंगे हमले। ये देखिए जरा, फ्लोर पर आइए। अमेरिका को रूस की न्यूक्लियर वार्निंग, ये देखिए बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ईरान पर हमलों के बाद
अमेरिका को रूस की बड़ी चेतावनी आ गई है। ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार कई देश। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव का बड़ा बयान। खतरनाक संघर्ष शुरू हो चुका है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से नहीं रोक पाएंगे हमले। ये देखिए मेदवेदेव ने कहा अमेरिका से ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को मामूली नुकसान पहुंचा है। मेदवेदेव ने यह कहा। द न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से खबर। इस सब के बीच में ब्रेकिंग और शॉर्ट, बहुत बड़ी खबर। ये देखिए पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू से फोन पर की बात। दिखाइए जरा। के राष्ट्रपति से की बात। पुतिन ने कहा अमेरिकी हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेक करिए जरा। रूस के राष्ट्रपति से मिले ईरान के विदेश मंत्री। ब्रेकिंग और शॉर्ट। क्रेमलिन में पुतिन और अब्बास अरागची की मुलाकात। ये देखिए जरा बॉडी लैंग्वेज देखिए। अरागची हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि लोग सवाल उठा रहे हैं रूस ईरान की मदद के लिए वैसे क्यों नहीं आया जैसे ईरान रूस की मदद के लिए आया। ईरान पर हमले को सही नहीं ठहराया जा सकता, पुतिन ने कहा। यह देखिए जरा ईरान की मदद करने की कोशिश करेंगे, पुतिन ने कहा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। प्लेट ऑन। यह इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। तीनों चलिए। इसके बाद सीधे चलेंगे अनुज बहादुर सर के पास। अनुज सर, वेरी क्विक टेक। हर कोई यह जानना चाहता है कि रशिया ने वो मदद क्यों नहीं की जो ईरान ने रशिया की मदद की। इसका जवाब कहीं से नहीं मिल रहा है सर। देखिए इसका जवाब बिल्कुल मेरे हिसाब से इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि रशिया का क्या कहना मानना है कि वो अभी एज ऑफ नाउ डायरेक्टली इस युद्ध के बीच में नहीं घुसना चाहता, क्योंकि वो बिल्कुल अगर वो इसमें आएगा तो डेफिनेटली एक न्यू वर्ल्ड वॉर की तरफ शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत क्या, मैं ये कह रहा हूं, फिर तो वर्ल्ड वॉर इनएविटेबल हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि उनका एक बहुत कंसिडर्ड और बहुत सोचा समझा डिसीजन है। वो उनकी हर किस्म से मदद करेंगे, और लेकिन वो डायरेक्टली इसके बीच में आने के नहीं आएंगे। जहां तक सवाल न्यूक्लियर बॉम्ब्स देने का है, जो रशिया, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, बहुत लोग हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई इस प्रकार की हरकत करेगा, क्योंकि वो भी एक बहुत डिजास्टरस स्टेप होगा निशांत, मेरे हिसाब से, और बहुत नेगेटिव स्टेप होगा। इस वजह से वो भी मुझे लगता नहीं कहीं संभव हो पाएगा। सर आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए। आईडीएफ की 6 ईरानी एयरबेस पर बमबारी। ब्रेक करिए जरा। 15 ईरानी फाइटर जेट तबाह करने का दावा। विजुअल देखिए जरा। हमले में ईरान के कई फाइटर हेलीकॉप्टर भी नष्ट हो गए। ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस शॉट को फिर से प्ले करिएगा जरा। फिर से प्ले करिए। इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला। ये देखिए आईडीएफ का 6 ईरानी एयरबेस पर बमबारी की गई है। 15 ईरानी फाइटर जेट तबाह करने का दावा। ये देखिए जरा। हमले में ईरान के कई फाइटर हेलीकॉप्टर भी नष्ट हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट। हमले में लॉन्चर के साथ तबाह बैलिस्टिक मिसाइलें। ब्रेक करिए जरा। इजराइल के हमले से ठीक पहले आईडीएफ की बमबारी। ये देखिए जरा। इजराइल पर हमले से पहले ठीक पहले आईडीएफ की बमबारी। ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। फिर उसके बाद 2 विंडो शॉट दिखाइएगा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, फिर उसके बाद 2 विंडो शॉट दिखाइएगा। ये देखिए जरा। बड़ा अटैक किया है। ये बहुत बड़ा अटैक है जो मैं तस्वीरें आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये देखिए जरा। अब मुझे जरा 2 विंडो शॉट दिखाइए। एक तरफ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को खत्म कर दिया, दूसरी तरफ 6 ईरानी एयरबेस पर हमला कर दिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग। सीधा ये ईरान पर नॉन स्टॉप हमला कर रहा है इजराइल। ब्रेकिंग और शॉट। पूरे पश्चिम ईरान को दहला रही है इजरायली एयरफोर्स। ये देखिए जरा। ईरानी सैन्य बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। IRGC के मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट किया गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा। फर्स्ट ऑन TV9 दिखाइए जरा। फर्स्ट ऑन TV9 है ये जो विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। तबरीज शहर पर इजराइल का हमला नाकाम। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराया इजरायली ड्रोन। ये देखिए जरा। ड्रोन के इंटरसेप्ट पर थे, ड्रोन के टारगेट पर थे ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स। ये देखिए जरा। ये देखिए, ये आपके सामने मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए।
ईरान के ऊपर जो हमले तेज हुए हैं, ये उसकी सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। ईरान ने तबाह किया इजरायली ड्रोन, ब्रेकिंग और शॉट। पश्चिमी ईरान के खुर्रमाबाद में किया था हमला। ये देखिए जरा, रिहायशी इमारत पर हमले से पहले एयर डिफेंस ने मार गिराया। आईडीएफ ने ड्रोन मार गिराए जाने की पुष्टि की। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। इजराइल के हमले के खौफ में खमेनेई, ब्रेक करिए जरा। तेहरान के पास बंकर में छिपे खमेनेई, सिर्फ ब्रेकिंग। इजराइल के हमले के बाद बंकर में छिपे ईरानी इनसाइडर के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। विजय, बगल में जितनी भी ईरान के ऊपर हमले की खबरें हमने दिखाई हैं वो प्ले करते रहिएगा, वन आफ्टर द अनदर। ये देखिए, बंकर में खमेनेई, मौत का खौफ। ऐसी खबरें हैं क्योंकि खबरें आ रही थी कि खमेनेई अब जो हैं वो रशिया निकल चुके हैं, असद के पास बैठे हुए हैं। यूक्रेन ने तबाह किया रूस का पुल, ब्रेक करिए जरा। प्रिसिशन गाइडिंग बम हमलों से पुल तबाह। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेनी एयरफोर्स ने किया सटीक हमला। रूसी सेना करती थी पुल का इस्तेमाल। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, डोनेट्स्क में यूक्रेन का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। एफपीवी ड्रोन से रूसी ठिकाने तबाह कर दिए। गोला बारूद डिपो में हुआ भीषण धमाका। ये देखिए जरा, हवा में करीब 50 फीट उछला रूस का सैनिक। ये देखिए, चिंताजनक खबर, हैरान करने वाले विजुअल्स आ रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। मिग-29 एयरक्राफ्ट से किया विध्वंसक प्रहार। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। GBU-62 ग्लाइड बम से रूस के ठिकाने को दहला दिया गया।